दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने सभी 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं और इनमें से 3 नाम लॉक कर दिए हैं। सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगनी बाकी है। बाकी जो 6 नाम हैं वो भी पैनल में लगभग फाइनल हैं और उनमें से भी दूसरे नाम पर चर्चा होनी मुश्किल है। केंद्रीय चुनाव समिति के किसी सदस्य ने दखल नहीं दिया तो आज जो 9 नाम हम बताएंगे वही लिस्ट में जारी होंगे। पहले उन 3 नामों का जिक्र करेंगे जो लॉक कर दिए गए हैं। पहली जो टिकट है लगभग फाइनल सबको पता थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से। दूसरा कोई नाम नहीं है, उनका नाम लॉक हो चुका है। और जो दूसरा नाम लॉक हुआ है वो हिसार से बृजेंद्र सिंह, भाजपा के सिटिंग एमपी थे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। यहाँ पैनल में कई नाम थे। गौरव संपत का नाम था, जेपी का नाम यहाँ चला, रामनिवास घोडेला चला, रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश का चला, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, रामजी लाल उनके भतीजे हैं। लेकिन यहाँ बृजेंद्र सिंह का नाम फाइनल हो चुका है और सियासी गलियारों में ये भी बात चली कि बृजेंद्र सिंह सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात में सच्चाई नहीं थी। हमारी बृजेंद्र सिंह और उनके पिता वीरेंद्र सिंह के नज़दीकी लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये बातें बिल्कुल निराधार हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका नाम फाइनल है। और केंद्रीय चुनाव समिति के लोगों से बातचीत भी हो चुकी है और जो पहली ही लिस्ट जारी होगी हरियाणा की, चाहे वो सभी 9 के 9 एक साथ हो जाए या 2-3 की नाम हो जाए, तो उसमें पहले लिस्ट में बृजेंद्र का हिसार से नाम आएगा। तीसरा जो नाम लॉक हुआ है वो है सोनीपत से। सोनीपत से पैनल में कई नाम थे। पद्म सिंह दहिया का नाम था, इनेलो के बड़े नेता रहे हैं, विधायक रह चुके हैं। जगबीर मलिक का नाम था, गोहाना से कांग्रेस के एमएलए हैं। और इसी तरह से सतपाल ब्रह्मचारी जो कि सफीदों हलके के गांगोली गांव के रहने वाले हैं, हरिद्वार के मेयर रह चुके हैं, हरिद्वार से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उनके नाम पर मंथन हुआ, लेकिन जो नाम फाइनल हुआ है वो नाम है सुरेंद्र सिंह दहिया का। सुरेंद्र दहिया का नाम भी लॉक हो चुका है। बीच में एक नाम यहाँ चला था राजकुमार सैनी का, जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दी जा रही है। उसका बड़ा तीखा विरोध हुआ ब्राह्मण बिरादरी में, जाट बिरादरी में, क्योंकि जिस तरह से उनके तीखे बोल थे दोनों बिरादरियों के खिलाफ, इसलिए वो अपना समर्थन जरूर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को देंगे। लेकिन उनके लोकतंत्र जो सुरक्षा मंच है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, और उसको न तो कोई हरियाणा में टिकट दी जा रही है, न खुद राजकुमार सैनी को कहीं से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यहाँ सोनीपत से सुरेंद्र दहिया का नाम भी लॉक कर दिया गया है। बाकी जो 6 नाम हैं वो पैनल में जो फाइनल कर दिए गए हैं, एक एक नाम उस पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करें अंबाला से। अंबाला से जो नाम फाइनल हुआ है वो कुमारी सैलजा का है। और यहाँ जो मुलाना के वर्तमान में जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री फूलचंद मुलाना, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके बेटे वरुण चौधरी विधायक हैं, उनका नाम पैनल में था। कुमारी सैलजा का नाम पैनल में था, लेकिन यहाँ कुमारी सैलजा का नाम अंबाला से लगभग फाइनल है। और कुमारी सैलजा का नाम 2 जगह पैनल में रखा गया है, अंबाला से भी रखा गया है, सिरसा से भी रखा गया है। और लास्ट टाइम में कुमारी सैलजा से पूछा जाएगा, उनकी पसंद पूछी जाएगी कि वो अंबाला से चुनाव लड़ना चाहती हैं सिरसा से, तो वो अभी नाम उनका जहाँ तक ये है कि वो अंबाला से चुनाव लड़ना चाह रही हैं। एक दिन पहले ही वो उनके जो अंबाला पार्लियामेंट्री है यमुनानगर में 9-10 उनके प्रोग्राम थे, यानी कि चुनाव के समय उन्होंने पूरा दिन यमुनानगर में बिताया है। तो वो अंबाला से चुनाव लड़ने जा रही हैं और फाइनल हैं। हालांकि जो सियासी गलियारों में चर्चाएँ थी, वो यदि सिरसा से चुनाव लड़ती तो वहाँ उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही थी, वहाँ वो फाइनल थी। लेकिन उन्होंने अपनी चॉइस अंबाला रखी है और इसीलिए वो अंबाला में एक्टिव हो गई है। अंबाला से उनको टिकट दी जा रही है, लेकिन पैनल में अभी भी उनका नाम दोनों जगह है, सिरसा भी और अंबाला भी। तो अंबाला में यदि कुमारी सैलजा को टिकट मिलती है तो फिर सिरसा में शीशपाल केहरवाला, जो कालांवाली के अभी कांग्रेस के विधायक है, उनको वहाँ टिकट फाइनल होगी। और दूसरा और कोई नाम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ अशोक तंवर और शीशपाल केहरवाल में मुकाबला हो सकता है। वहाँ बंतो कटारिया जो भाजपा की प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं, और यहाँ कुमारी सैलजा, इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। दूसरे नंबर पर यदि कोई नाम रहेगा तो वो वरुण चौधरी का रहेगा। तो हमने ये जो नाम बताए हैं, सोनीपत से सुरेंद्र दहिया का मुकाबला होगा, भाजपा के जो मोहनलाल बड़ोली से, दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला अरविंद शर्मा से, और बृजेंद्र सिंह का मुकाबला होगा रणजीत चौटाला, सुनैना चौटाला, और जेजेपी की संभावित उम्मीदवार हैं नैना चौटाला। तो यहाँ इनके बीच मुकाबला होगा। उसके बाद नाम आता है गुरुग्राम का।
गुरुग्राम से नंबर 1 पर जो नाम है वो जितेंद्र भारद्वाज का है और जो नंबर 2 पर नाम है वो रावदान सिंह का है। रावदान सिंह का नाम 2 जगह पैनल में रखा गया है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी और गुरुग्राम पर भी। यदि भिवानी में श्रुति चौधरी को टिकट दी जाती है तो फिर रावदान सिंह को गुरुग्राम से लड़ा जाएगा, और यदि रावदान सिंह को भिवानी से लड़ा जाता है तो फिर गुरुग्राम से जितेंद्र भारद्वाज को लड़ा जाएगा। और गुरुग्राम से राज बब्बर का नाम चला था पहले, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फतेहपुर सीकरी से। तो इस ऐसे में गुरुग्राम से 2 नाम, पहला जितेंद्र भारद्वाज और दूसरा रावदान सिंह, और भिवानी से 2 नाम, पहला रावदान सिंह और दूसरा श्रुति चौधरी। अब देखना है कि यहाँ किस तरह से दोनों को टिकट मिलती है। उसके बाद हमने शिषपाल का बता दिया, जो सिरसा से हैं वहाँ अशोक तो उनके फाइनल हो चुके हैं, और गुरुग्राम में जितेंद्र भारद्वाज या रावदान सिंह दोनों में से किसी एक का मुकाबला राव इंद्रजीत सिंह से होगा। और भिवानी में भी श्रुति चौधरी यदि आती हैं या रावदान सिंह आते हैं, उनका मुकाबला भाजपा के धर्मवीर से होगा। यहाँ जेजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, राव बहादुर सिंह, जो 2-3 दिन पहले ही जेजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस को छोड़कर। इसके बाद हम बात करें मनोहर लाल खट्टर से मुकाबला कौन करेंगे, कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा। और मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले कांग्रेस उतारने जा रही है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा को। चाणक्य शर्मा का नाम यहाँ लगभग फाइनल हो चुका है। यहाँ 2-3 नाम और भी थे। बुल्ले शाह का नाम यहाँ पर चला, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं, पंजाबी बिरादरी के बड़े नेता हैं। और वीरेंद्र राठौर का भी यह नाम चला, लेकिन यहाँ चाणक्य शर्मा की एंट्री पहली बार हो रही है और पदार्पण राजनीति में उनका खट्टर के मुकाबले हो रहा है। और देखते हैं कि मुकाबला यहाँ कैसा रहेगा। और उसके बाद सीट बचती है फरीदाबाद। फरीदाबाद से पैनल में कई नाम थे, करण दलाल का नाम था, नीरज शर्मा का नाम था, और महेंद्र प्रताप, विजय प्रताप। महेंद्र प्रताप जो कई बार विधायक रह चुके हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और करण दलाल यहाँ एक तगड़े प्रत्याशी माने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर विजय प्रताप की टिकट फाइनल कर दी गई है। विजय प्रताप महेंद्र प्रताप के बेटे हैं और दोनों बाप बेटा में से किसी को टिकट दी जा सकती है। महेंद्र प्रताप को भी टिकट दी जा सकती है, और यदि वो नहीं लड़ते हैं तो फिर उनके बेटे विजय प्रताप को यहाँ से टिकट मिलेगी। तो यहाँ इस तरह से फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर से भिड़ेंगे विजय प्रताप या महेंद्र प्रताप। तो इस तरह से 9 नाम फाइनल कर दिए हैं कांग्रेस ने। और आज शाम को जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इन नामों पर फाइनल मोहर लग जाएगी सभी सदस्यों की। उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी मीटिंग होगी 31 मार्च या 1 अप्रैल को, और उस मीटिंग में इन सभी नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और उम्मीद है कि 31 मार्च या 1 अप्रैल को जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो जाए। पूरे देश भर की बड़ी संख्या में सांसदों की लिस्ट उस दिन जारी होने की उम्मीद है। तो हरियाणा के सभी 9 लोकसभा को एक साथ ही उतारा जाएगा, 9 लोकसभा सीटों सभी प्रत्याशियों को। यानी कि इस बार कांग्रेस पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस तरह से हरियाणा में सरकार के प्रति एंटी इनकमेंसी है, कांग्रेस उसका पूरा फायदा उठाने के मूड में है और एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाह रही है। लोगों के बीच से भी ये खबर आ रही है, इस बार मुकाबला पिछली बार की तरह नहीं है, क्योंकि ये भाजपा को भी भनक लग चुकी थी कि हरियाणा में हालात ख़राब हैं। इसी के चलते खट्टर को बदलकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब कांग्रेस इस माहौल का फ़ायदा उठाने जा रही है, जो कि सियासी गलियारों में माहौल है कि बीजेपी को जब खुद ही ये लगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, मुख्यमंत्री बदला जाए ताकि जो नाराज़ वोट है वो दोबारा हमारे पास आ सके। तो इस नाराज़गी का जो फ़ायदा है वो कांग्रेस उठाने के मूड में है। अब देखना है कि किस तरह से ये चुनाव में लड़ती हैं। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा की सभी राजनीति की खबरों के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।